दोस्तों, अभी मैं आपका स्वागत करता हूं अब तक न्यूज़ सच आपके सामने में। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूं। ये शख्सियत वीर वीरांगना झांसी की रानी कही जाने वाली झारखंड की बहुत ही वीर महिला श्रीमती छुटनी देवी। इन्होंने 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से पद्मश्री पुरस्कार विजेता छुटनी देवी का हम अपने चैनल में अब तक न्यूज़ में स्वागत करते हैं। छुटनी देवी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आपके संघर्ष की गाथा सुनने के लिए हम और हमारे दर्शक आज बहुत ही बेताब हैं। छुटनी देवी जी, आपकी संघर्ष 1995 से शुरू होती है और इस संघर्ष को आपने कैसे जिया? आपकी संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? संघर्ष में आपने क्या क्या पाया, क्या क्या खोया? ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। नमस्ते, आपका चैनल को जब सुन के मेरे ही पास आया मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, मेरे को बहुत अभी खुश लगा। वो 1995 का दुख जो है, अब दुख तो मेरा दुखे था और मेरे को खुद के खुद डाइन बोल करके मेरा ससुराल वाला लोग घिसाट करके जान मारने के लिए भी वो लोग सोचा था। लेकिन कैसे करके हम एक दूसरे ने मेरे को जो बता दिया है, जिनका नाम था भोगन माझी, उन्होंने थोड़ा हमारा ऊपर दयाल था। अब मेरे को अपना चाची जैसा मानता, जात नहीं है लेकिन इतना भक्त था। देंगे पैसे, बोलो बाद में देंगे। हाँ, हम मेरे को जो तकलीफ़ था, तकलीफ़ मिला, हम सोचे हम पढ़ी लिखी नहीं है। हमारा ऊपर वो लोग आरोप लगाने लगा जे हमारा हस्बैंड बाप का एक ही बेटा, खेती बेती था। हम लोग धान चावल में गरीब नहीं थे, पैसा का गरीब थे। लेकिन पैसा का गरीब तो किसी से हम हाथ नहीं फैलाए। घर में मुर्गा बकरी भेड़ुआ रखते, आज वही बेच बेच के बच्चा लोगों को हम पढ़ाते थे और पढ़ाएँ। अब जोइकान स्कूल में, सरकारी मैंने प्राइवेट स्कूल में फीस उस समय बच्चा लोगों का महीना में 10 रुपया फीस था। हम 7 से लेकर के 10 तक हम पढ़ाएँ। एक बेटा जोइकान स्कूल से ही बोर्ड का एग्ज़ाम लिखा और एक बेटा यहाँ आकर के कोलाबिरा में, वो भी प्राइवेट स्कूल में, वहाँ में भी तब आते आते यहाँ 50 रुपया हुआ महीना में। तो 50 रुपया कहाँ पाएंगे, क्या खाएंगे? तो हमारा हस्बैंड बोला कि पढ़ा लिखा मत करो, हम लोग इतना दुखी है, पढ़ लिख के क्या है, बेटा लोग कहीं काम करेगा तो आराम से खाएंगे। हम बोले हम भी पढ़ी लिखी नहीं हैं, अब बेटा लोग उनको पढ़ाएंगे तो भविष्य में आज ना तो कल मेरे को सुखी मिलेगा। तो अब हम बहुत बात छोड़ दे रहे हैं। हमारा जीवन जब वो हम याद कर रहे हैं तो अभी भी हमारा दिल धड़क रहा। अब रोने के लिए आ रहे हैं तो हम बोल नहीं पाएंगे, इसीलिए वो दुख को हम किनार में थोप दिए। अब 2000 से लेके अब एक दूसरे को किसी को डाइन कहता तो वो लोग उनका ऊपर में हम काम कर रहे हैं। हम एक काम करने का मकसद मेरा क्या है, ताकि हमारा अपना कहानी, हमारा तकलीफ बदलाव लेने के लिए, ताकि हमारा जैसा कोई महिला का अत्याचार नहीं होना चाहिए। कोई डाइन ना कहे और डाइन बोल करके मार नहीं डाले। जिसको हम जानते हैं, अब हम वो लोग उनका सेवा में हैं, उसका मदद करते हैं। अब 1999 जब कानून तो था ही नहीं, डाइन का कानून तो 2000 में बना है। वो कानून बना भी है तो उतना सही से नहीं बना है। प्रशासन के पास जाएगा तो एक खोजेगा, वो खोजेगा, वो खोजेगा, लेकिन सही से सोशल नहीं हो रहा है। हमारा कहना का है, मेरे को कोई नहीं साथ दिया। थाना पाना गांव वाला तो देखने से दरवाज़ा बंद करके सोता था। लेकिन विधायक भी, सांसद भी, कोई मदद किया आपको?
नहीं, हम बोलने नहीं चाह रहे हैं, हमारा नसीब में जो है हो गया है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। नाम नहीं, फिर भी नाम नहीं ले रहे हैं, नाम लेने से सब कोई को तकलीफ आएगा। जो लोग नहीं किया तो आपने तो जान रहा है जो हम लोग नहीं कर पाए। हाँ, नाम नहीं बता रहे हैं हम। अब मेरे को एक ही आदमी मदद किया, सहायता किया, ताकि मेरा माँ जो मर गया एक्सपायर होके, मेरा माँ 15 दिन में मर हो गया हार्ट अटैक होके। ये मेरा बेटी डाइन कहाँ से सीखा। उस समय मेरा उम्र कितना था, मेरा 34 साल उम्र था। मेरा 14 साल से शादी हुआ, 20 साल हम ससुराल में थे। अब हम एक टिस्को वाला का बेटी, इतना धनी मनी का बेटी हैं, और हम क्या सोचें दुनिया का क्या है। लेकिन ससुराल में जाकर हम सब सीखें, क्या आज क्या खाएंगे, आज तो खा लिए, कल क्या खाएंगे। वही हम करते करते आज मेरे को एक ही आदमी आशीर्वाद दिया और एक ही आदमी मेरे को लड़ाई लड़ने सिखाया। वो हमारा दुनिया में नहीं है। उनका नाम था GS जयसवाल एडवोकेट और NGO का सेक्रेटरी। आज उसी का माध्यम से, उसी का में हमको पैसा नहीं है लेकिन ताकत आ गया, हम लड़ाई लड़ने जाने। अब अमित खरे ने जो मेरे को पश्चिमी सिंहभूम का हमारा DC साहब ने था, कोलाबिरा में जो हमारा ब्रांच था, तो सब कहता है देखो डाइन का ऑफिस आ गया, डाइन का ऑफिस आ गया। तो सरकार भी पहचान लिया है डाइन है, लेकिन हम किसी का बात नहीं सुनते हैं, हम अपना काम करते हैं। निधि खरे और अमित खरे मेरे को साथ दिया, मेरे को मदद दिया। आज निधि खार का जो हम निभाए हैं, आज मेरे को कल का तकलीफ आज मेरे को फल मिला। ये हमको ये नवाजा मिल के हम खुश हैं। लेकिन हम क्या खुश है, हमारा पूरा झारखंड खुश है, हमारा जिला खुश है। अब बेटा लोग तो खुश है। अब जो लोग किया है वो लोगों का भी अभी तक मालूम नहीं है जो पद्मश्री क्या है। हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है मालूम करने के लिए। जो हमको मिलने का था मिल गया। सब कोई पूछता है अमाउंट आपको क्या मिला, क्या मिला। हम लोग भाई अमाउंट क्यों कर रहा है, इतना पैसे की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये पुरस्कार जो है भारत की चौथी सबसे बड़ी पुरस्कार है जो राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है। हाँ, ये जो मेरे को ये सर्टिफिकेट मिला हमको, जो पद्मश्री का अवार्ड मिला, उससे बढ़कर हमको धन दौलत क्या है। कितना भी कौन आज नेता को पद्मश्री मिला, कौन आज मंत्री को पद्मश्री मिला, लेकिन आज हमारा लिए सरकार ने जो भारत सरकार मोदी ने मेरे ही लिए, मोदी ये मेरा मुमकिन है और रहेगा। आप मेरे को जैसे चिट्ठी को कोई दाब के चले जाता, लेकिन मोदी ने मेरे को एक चिट्ठी का रक्षा दिया, यो सम्मान दिया। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये डायन प्रथा क्या है। ये झारखंड में जब गांव देहातों में, जंगलों में, जो गांव के में कोई बीमार हो जाते हैं, तो जो ओझा गुनी होते हैं गांव में, जो इलाज करते हैं, उनसे जब इलाज संभव नहीं होता है, इलाज नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो मरीज कुछ दिनों बाद मर जाता है या उसकी तबीयत ऐसी ख़राब हो जाती है कि कोई डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता है। उस वक्त गांव के लोग, अनपढ़ गंवार लोग, जो पिछड़े लोग हैं, वो कहते हैं कि इसको डायन ने मार डाला। और इसी कुरीति, कुशिक्षा की भेंट चढ़ गई थी श्रीमती छुटनी देवी, पद्मश्री अवार्ड से नवाजित छुटनी देवी जी 1995 में अपने ससुराल में इसी बीरबांस गांव में डायन की संज्ञा से सुशोभित उनकी डायन करार दिया गया था। जो आज झारखंड में डायन को की जो जड़ें हैं वो गहरी जमा चुकी है, और उसी के विरोध में पद्मश्री अवार्ड विजेता छुटनी देवी जी आज अपने गांव बीरबांस में एसोसिएशन फॉर सोशल ह्यूमन एक्टिविस्ट के तहत आज सैकड़ों महिलाओं जो डायन के तहत गांव से निकाल दी गई थी, घर से निकाल दी गई थी, उनकी आज सेवा कर रही है। आज सैकड़ों महिलाओं के जीवन को बचा रही हैं। छुटनी देवी जी, आप अभी वर्तमान में अपने गांव में रह कर के सैकड़ों
महिलाओं का आप सेवा दे रही हैं, तो इसमें आपको कैसी कैसी मतलब आपको कैसी कैसी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, या सरकार से आपको क्या मदद की उम्मीद है? मेरे को यही झेलने पड़ा है कि अब हम जो पीड़िता डाइन जो महिला को कहता है, आज तक 2000 से लेके आज 2022 तक 155 महिला को अपना अपना घर में बसा दिए हैं। अब वो लोगों को कोई डाइन वाइन नहीं कहता है। कोई बड़ा बड़ा सेमिनार होता तो वो लोगों को बुलाते हैं, और वो लोगों से भी मीडिया बेटा लोग भाई लोग आके पूछता है। वही हमारा एक परीक्षा है, और वही हमारा पहचान है। हम तो अधिक से अधिक प्रेस बेटा लोग उनको भाई लोग उनको धन्यवाद देते हैं। आज प्रेसे मेरे को हमारा कहानी लिखा, हमारा न्यूज़ फेंका, तो आज कहाँ से कहाँ हम राष्ट्रपति भवन में हम गए। मेरा पहला पहचान जो हिंदुस्तान पत्रकार ने 1995 नवंबर महीना में मेरे को सरायकेला में पूछा। उस समय हम हिंदी बात नहीं समझ नहीं पाते थे, अभी तो कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम बांग्ला में मेरे को पूछा तो हम बता दिए। तो कोई बाहर से हमारा सोनारी ऑफिस में कोई आया था, वो लोग पेपर पढ़ के मेरे को ढूंढने के लिए आया। अब वो लोग जैसे आया तो वो लोग कोई अंग्रेजी में पूछता, कोई हिंदी में पूछता, ना हम हिंदी बोल पाते, अंग्रेजी तो नहीं है समझ पाते। फिर कोई हमारा महतो लड़का था, हरिमोहन महतो बोल के, हल्दी पोखर का, वो नहीं है, दुनिया से चला गया। वो हमारा नाटक किया, हमारा रोल किया। वो मतलब आपको भाषा को ट्रांसलेट कर देता? हाँ हाँ, मेरे से बांग्ला में पूछता, हाँ। और किसी को हिंदी में बोल देता, और उन्होंने उसको मैडम को पेरिस से जो आई थी उसको अंग्रेजी में उसको भाषा को बदल के ट्रांसलेट करके बोलते थे। हाँ, वो मैडम ने मेरे को पूछी जे अभी आप अपना घर जाने के लिए मन कर रहा है, तो हम मैडम को कहें हम घर से शपथ लेके निकले हैं, हम नहीं जाएंगे। मेरा जान हम कैसो करके हम बचाए हैं, हम कहीं भी रहेंगे, लेकिन हम हमारा परिवार हम साथ में रहेंगे और साथ में जिएंगे। हम कुछो करके बच्चा लोगों को पोसेंगे पालेंगे। हम लोग पूरा परिवार, मेरा 4 बच्चा बेटा बेटी करके, और हमारा हस्बैंड वाइफ, हम लोग साथ में रहेंगे बोल के हम त्याग दे के निकल गए। हमारा हस्बैंड भी 1997 में चले गया। उनका रिश्तेदार लोग बोला कि ये डाइन है, इसका पास आप क्यों रह रहे हैं। जब हमारा हस्बैंड भी चले गया तो हमको क्या लगा, अभी तो सब हरा भरा दिखा रहा, उसमें तो जंगल की जगह थे, लेकिन हम हिम्मत लेकर के बच्चा लोगों को पढ़ाए। हमको वो संस्था में पैसा जो मेरे को किराया देता था, कंडरा बाजार में 4 रुपया किलो चावल मिलता था, 400 रुपया का 1 कुंटल चावल ले लेते, और 50 रुपया का और सब थोड़ा थोड़ा तेल जो करके महीना हम चलाते। और हम ऑफिस में बोले जे हम महीना में 4 दिन ऑफिस का हम अटेंडेंस करेंगे, हम नहीं आ पाएंगे, ताकि मेरा बेटा लोग स्कूल जाएगा, हम जंगल जाएंगे, लकड़ी लाएंगे, तब तो खाना बनेगा। और ऐसे मुसीबत में हम 8 महीना पेड़ का नीचे हम गुजारे। तो मेरा भाई ने बोला कि आप, ये 1995 की बात है। 95 की बात है, 8 महीना जो हम थे। मेरा भाई ने आकर बोला कि तुम यहाँ है, हम लोग को खराब लग रहा है। हम बोला मेरा कहाँ ताजमहल है जो हम कहाँ रहेंगे। मेरा बाप जहाँ शादी दिया तो हमारा वहाँ भोग नहीं हुआ। तो ये ज़मीन जहाँ मैं अभी घर बनाए, ये मेरा पापा खरीदा था उनका पैसा से, तो मेरा भाई का नाम से था, तो मेरा आदित्यपुर भैया ने मेरे नाम से घर बनाने के लिए ही घर बनाए। फिर धीरे धीरे बोला कि अपना नाम से कर लो बहन, आज हम हैं, कल मेरा बेटा लोग नहीं देगा तो भगना लोग उनका क्या हाल होगा। तो मेरा भाई ने दिया तो हम अपना नाम से करा लिए। तो हर NGO वाला लोग तो मेरे फ़ायदा लिया, फ़ायदा खाया। तो हमारा चलो, हम कुछ नहीं जानते हैं तो हम किससे लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई उड़ाई हम नहीं लड़ते हैं। हम जो काम है हम काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। हमको ये पद्म श्री मिला बोल के हम चुपचाप नहीं सुतले रहेंगे, काम करते रहेंगे, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे बस। सचमुच आपने बहुत ही वीरता से, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन बिताया है। और दर्शकों, ये छुटनी देवी जी इतने संघर्ष के बाद, काफ़ी संघर्ष, समाज की प्रताड़ना के बाद आज ये खुशी, ये
रिहैबिलिटेशन सेंटर आपको मैं दिखाऊंगा, वो सेंटर भी चलाती हैं, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, बंगाल से जो भी महिला प्रताड़ित होकर आती हैं, उन महिलाओं की ये सेवा करती हैं, उनकी मदद करती है। आपको मैं बता दूं, यही मकान चुटनी देवी जी इसी में रहती हैं, और वर्तमान में मैं आपको दिखाऊंगा इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर को भी। चुटनी देवी जी, मैं आपको और वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा, इतना ही आपको बोलते हुए धन्यवाद मैं आपका करता हूं कि आपने अपना समय दिया, और हम चाहते हैं कि आप समाज की ऐसी सेवा करते रहें। आपको संघर्ष तो अभी भी करना पड़ रहा है, हाँ, अभी भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता होगा। हाँ, हाँ, जैसे आज सुने हम, वो उनका दादी को काट दिया डाइन कह करके, और वो लड़का का मेरा ही रोड का बगल में मामा घर है, तो वो लड़का का तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे। ये कहाँ, सरायकला में आज की घटना है? हाँ, 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 सरायकेला का घटना है, तो वो लड़का का तो हम रहने नहीं देंगे। अगर इसीलिए जो महिला का, जो पीड़िता का हम साथ देते हैं, उसके लिए मेरे को हथकड़ी भी पहनने पड़ा, तो हम और क्या करें। प्रशासन लोग नहीं समझता है, वो लोग उल्टी, मतलब जिसका हम काम कर रहे हैं ना, वो लोग उल्टी मेरा नाम से केस कर दिया। दोस्तों, आज जब मैं चुटनी देवी जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, अभी आपको बता दूं, आज ही सरायकेला में एक डायन बोल करके हत्या कर दिया गया। बहुत ही दुखद घटना है, इसलिए हमें समाज के लोगों को चुटनी देवी जी जैसे साहसी वीरांगनाओं का साथ देना होगा, समाज को उठ के खड़ा होना होगा, शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा, ताकि ये काफ़ी जो मतलब एक बहुत ही एक क्राइम्स तो इसको नहीं कह सकते, एक बहुत ही छोटी मतलब ये एक सोच है मनुष्य की, ये क्राइम से भी नीचे की सोच की लोग ऐसे काम करते हैं जो डायन कहते हैं। डायन जैसी कोई प्रथा नहीं होती, कोई ऐसी नहीं होती है, डायन कुछ नहीं होता है। ये एक बहुत ही अपराध बोध मनस्थिति के कारण लोग ऐसा तरह की महिलाओं पर दोषारोपण करते हैं। अभी चुटनी देवी जी जो बीरवास में ही वर्तमान में रहती हैं, और इसी बीरवास गांव में एक एसोसिएशन फॉर सोशल ह्यूमन एसोसिएशन के नाम पर ये केंद्र चलाती है। ये केंद्र जो बीरवास में ही स्थित है। चुटनी देवी जी अपनी इसी एसोसिएशन और सोशल ह्यूमन एक्टिविस्ट की तरह सैकड़ों महिलाओं की सेवा करती हैं। इसी जगह कोई भी प्रताड़ित महिलाएं अगर आती हैं तो इसी जगह उनको रखती हैं, उनकी सेवा करती है, उनकी देखभाल करती है, और उनको किसी भी तरह की मदद की अगर उनकी ज़रूरत होती है तो इस जगह रखती हैं। चुटनी देवी जी काफ़ी गरीब हैं, और मैं इनको देख करके मैं अचंभित में हूँ कि इतनी गरीब होते हुए भी लोगों की सेवा कर रही हैं। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि चुटनी देवी जी जो आज समाज की एक ज्वलंत मुद्दा है डायन प्रथा, इसको मिटाने के लिए संघर्षरत है। मैं सरकार से विनती करता हूँ कि जितना हो सके आप इनके सेंटर को, चुटनी देवी जी को मदद पहुँचाएं। धन्यवाद। अब तक न्यूज़, सच आपके सामने।